अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और जो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी नज़र आ रहा है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दयानतदारी और ईमानदारी का तकाजा ये है कि जब कोई भी हुकूमत, कोई भी हुक्मरान, कोई भी वज़ीर आज़म कोई अच्छा काम करे तो उसकी दिल खोल कर आप हिमायत करें, सताइश करें, तारीफ करें। लेकिन जब कोई बुरा काम आपके सामने आए, आपकी नज़र में आए तो आपकी तनकीद भी बनती है। और मैं अक्सर तनकीद करता रहता हूँ मौजूदा हुकूमत पर, क्योंकि हुकूमत वक्त पर मुस्बत तनकीद करना हम सब का हक है और फ़र्ज़ है, ताकि हुकूमत के कुछ लोग अगर हमारी वीडियोज़ देखते हैं और वो इस तनकीद से सबक भी हासिल कर सकते हैं। बात हो रही थी अच्छे काम को सराहना, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा जो मेरी नज़र में है वो ये है कि आज उन्होंने एक नए निज़ाम का आगाज़ किया है और वो नया निज़ाम है कि पूरे मुल्क में यकसां निसाब तालीम को राइज करना, यानी सिंगल नेशनल करिकुलम। अब सिंगल नेशनल करिकुलम से मुराद ये है कि यकसा निसाब तालीम। आपको मालूम है गुज़श्ता 75 वर्षों से, 74-75 वर्षों से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर बैक वक्त 3 निसाब तालीम पढ़ाए जा रहे थे या जा रहे हैं। सबसे पहले उर्दू निसाब तालीम, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी निसाब तालीम, तीसरे नंबर पर मदरसों में दीनी या इस्लामी निसाब तालीम। अब हमने देखा है क्योंकि हमारी कौम जो है वो अंग्रेज़ की गुलाम रही है, अंग्रेज़ ने 150 के साल के करीब, तकरीबन इतना ही हम लोगों पर हुक्मरानी की है। तो जो अंग्रेज के जो गुलाम थे, परवरदा लोग थे, उनके जूते पॉलिश करने वाले, उनके घोड़े और कुत्ते नहलाने वाले, जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया, वो अंग्रेजी निसाब तालीम के हिमायती थे। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में अंग्रेजी यानी इंग्लिश करिकुलम से पढ़कर जाने वाले या अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जिसे कहते हैं, वो अपने आप को एलीट क्लास तस्वर करते थे और ताने के तौर पर दूसरे लोगों को कहते थे ये तो उर्दू मीडियम है, ये उर्दू मीडियम टाट पर पढ़ने वाला। हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। दुनिया भर में आप नज़र दौड़ाएं, पूरी दुनिया में जिस कौम ने तरक्की की है उस कौम ने पहले अपनी ज़बान को तरवीज दिया और अपनी ज़बान में तहकीक की है, अपनी ज़बान में अपने बच्चों को, तलबा को पढ़ाया है। आप चाइना की मिसाल ले लें, कितना बड़ा मुल्क है। चीन ने तरक्की की है अपनी ज़बान की तरवीज में। चीनी दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं वो अपनी ज़बान बोलते हैं। और एक मरतबा शायद UN लाए थे उनके वज़ीर आज़म, और या उन्होंने वो किसी जगह गए तो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर करेंगे या चीनी ज़बान में। उन्होंने कहा कि चीन गूंगा नहीं है, यानी चीन की अपनी ज़बान है। और चीन ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से 1 साल बाद मार्ज़ वजूद में आया, यानी आज़ाद हुआ। चीन जो आजकल का जो चीन है। इसी तरह आप देखें कि जो अरबी हैं उन्होंने अपनी ज़बान में तरक्की की है। आज भी जो लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं वो देखते हैं कि उनकी जो सरकारी ज़बान है, दफ्तरी ज़बान है, वो अरबी है। वहाँ पर दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी है। हालांकि अरबियों से बहुत ज़्यादा तादाद में 68% तो वहाँ पे नॉन अरबी या नॉन अमराती हैं या नॉन अरबी हैं। बाकी तो ज़्यादातर ममालिक में 20 से 25% या मैक्सिमम 30% मुकामी लोग हैं जो अरबी हैं। इसी तरह आप देख लें, जर्मन ने तरक्की की है तो अपनी ज़बान में तरक्की की है। फ्रांसीसियों ने तरक्की की है तो अपनी ज़बान में तरक्की की है। डच, जिन्हें वलंदेजी कहते हैं, उन्होंने डच ज़बान में तरक्की की है। जापानीज़ को देखें, जापानियों ने अपनी ज़बान में, दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अगर कोई मुल्क है तो वो शायद चीन के बाद या चीन के हम पल्ला वो जापान है। साउथ कोरिया को आप देख लें। लेकिन
हम बस ये पाकिस्तानी, हमें शर्म महसूस होती है अपनी ज़बान में बात करते हुए। हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलना जी बहुत बड़े मार्का है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ी निसाब तालीम में आजकल की हमारे जो बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उर्दू में उनसे चंद सत्रों की दरख्वास्त लिखने को कहीं, वो नहीं लिख सकते। और वो उर्दू भी बोलेंगे तो आपको पता है मुंह टेढ़ा करके, मम्मी डैडी बच्चे जिनको कहते हैं, या जो जनरेशन है, उसकी वजह क्या है? हम अपनी ज़बान से दूर हो गए। आज भी हमारे बच्चों को, आप, मैं दावे से कहता हूँ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आप पूछें अलफ बे पे ते से, किसी को नहीं आती। ABCD सुना देंगे, अंग्रेजी की राइम सुनाएंगे, अंग्रेजी की नज़में सुनाएंगे। अच्छा, अब इमरान खान के ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। और इस मुल्क में 3 तरह के निसाब तालीम की वजह से 3 किस्म की क्लासेस पैदा हुई। एक तो मुल्ला, मौलवी, इमाम मस्जिद, खतीब, अच्छी बात है, या मदरसे के जो तालिब इल्म, या फिर शिदत पसंद, एक को काफिर कहना, दूसरे को काफिर कहना, अपने मसलक से हट जाने वाले को काफिर कहना। एक तो ये क्लास हमने पैदा की। दूसरी क्लास थी क्लर्क, सरकारी दफातर में क्लर्क, छोटे छोटे जो ओहदे हैं उनको दिए उर्दू मीडियम को। बहुत कम उर्दू मीडियम के लोग थे जो आगे गए। वो ज्यादा से ज्यादा किसी ने तीर मारा, तोप चलाई उर्दू मीडियम वाला, तो वो उस्ताद भर्ती हो गया, लेक्चरर भर्ती हो गया। और अंग्रेजी मीडियम वाले कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, CSS कर लिया, पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसमें आ गए, फौज में चले गए, एयरफोर्स में चले गए, नेवी में चले गए, तमाम टॉप क्लास की जो पोजीशंस हैं। क्योंकि वहां पर जो तरीका इम्तिहानात है, या जो इम्तिहानात लेने का जो तरीकाकार है, वो अंग्रेजी में। अब जो बच्चा 5वीं तक जिसने ABC पढ़ी ही नहीं, 7वीं में आके वो पिक मी अप पढ़ के और छोटे छोटे अंग्रेजी के टेंसेस सीखते हैं, और वो बच्चा जो प्रेप क्लास से अंग्रेजी में बात करता है, अंग्रेजी पढ़ता लिखता है, उनका मुकाबला क्या जब अंग्रेजी का इम्तिहान हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि इमरान खान हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा, और मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद इमरान खान को कि उन्होंने इस सिलसिले का आगाज तो कर दिया है। तो अंग्रेजी में भी ये कहते हैं कि 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों पर मुहित सफर जो है उसका आगाज एक कदम, पहले कदम से होता है। इमरान खान की हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि अगर उन्होंने, उनके मंशूर में ये बात थी, तो आज उन्होंने पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम राइज करने का ऐलान किया है, इसको लॉन्च कर दिया। अब यकीनन उन स्कूलों को तो बड़ी तकलीफ होगी, वो एलीट क्लास को, कि क्या जी ये कॉन्वेंट, ये ग्रामर स्कूल, ये बीकन हाउस, सिटी स्कूल, इनके बच्चों के साथ ये उर्दू मीडियम तबका वही कोर्स पढ़ेगा, या हमारे बच्चे वही कोर्स पढ़ेंगे जो उर्दू मीडियम में कोर्स पढ़ाया जाएगा। क्योंकि वो एहसास बर्तरी का शिकार है, और एहसास बर्तरी दर हकीकत एहसास कमतरी की एक अलग किस्म की सोच का नाम है। अब इमरान खान पर मैं, जब वो कोई ऐसा फैसला करते हैं, बहुत ज्यादा तनकीद होती है। मैं समझता हूं कि इस मामले पर इमरान खान, उनकी हुकूमत, खास तौर पर इमरान खान, हुकूमत नाम की तो चीज है ही नहीं, उनके नीचे जो वजीर हैं ना अहल, करप्ट, बददियानत, झूठे, मुनाफिक। मैं सही कह रहा हूं, मैं अपने दिल की बात। लेकिन इमरान खान के बारे में यही है कि वो खुद ऑनेस्ट हैं। अल्लाह करे, अल्लाह ताला इमरान खान के इस नेकी वाले, अजर वाले, इस कौम के साथ किए जाने वाले इस इंतहाई, जिसे कहते हैं मुस्बत और आला इकदाम, फैसले के बायस अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा, और अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे कि इसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करें, इसको कानून बना दें पाकिस्तान में कि एक निसाब तालीम होगा, एक निज़ाम तालीम होगा। ऐसा नहीं होगा कि क्लर्क का बच्चा टाटों पर पढ़े, गरीब मजदूर का बच्चा टाटों पर और कोर्स पढ़े, और अमीर का बच्चा बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, ग्रामर स्कूल में वो और कोर्स पढ़े। एक बोर्ड का इम्तिहान दे, दूसरा कैम्ब्रिज का इम्तिहान दे, ये एक आगा खान बोर्ड से मुंसलिक हो, दूसरा पंजाब या लाहौर या पिंडी बोर्ड से मुंसलिक हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि आप सबको भी इस एहसन, इमरान खान के इस एहसन फैसले की दिल से इसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, क्योंकि हमारी औलाद जो है वो हम सबका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। अगर इसकी तरक्की पर हम खुश नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे दिलों में मुनाफिकत भरी है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
खुदा हाफिज़।